अब ये हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ये समझते हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जो है पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दर्पण में कोई भी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो ध्रुव से। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग कि ये वाला क्या है? ध्रुव है। तो कोई भी इधर दूरी मापना हो तो किससे मापा जाएगा? इसी ध्रुव के माध्यम से मापा जाएगा। अभी हम आगे बताएंगे। इसमें उत्तल दर्पण में अगर दूरी मापना हो तो कहाँ से मापेंगे? तो ध्रुव से मापेंगे। जो ये यहाँ पर ध्रुव है इसी ध्रुव से मापा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट कह रहा है कि फोकस यानी बड़ा एफ और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक हम अलग से जो है दर्पण बनाते हैं। ठीक है। और इधर दाहिने बगल से इसमें हम लेप लगा दिए। तो ये जो लेप लग गया ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। क्योंकि इधर से तो लेप लग गया, परावर्तन जो है धंसा हुआ भाग से होगा, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है। और यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं और ये क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। और ये मैंने आपको बताया कि वक्रता केंद्र है और इसके बीच में होते हैं फोकस। ठीक है। अब देखिए ध्रुव और फोकस, ध्रुव और फोकस इन दोनों के बीच जो दूरी है इसको कहा जाता है फोकस दूरी। क्योंकि ध्रुव से किसी भी दूरी को मापा जाता है। तो ध्रुव से इतना जो दूरी है इन दोनों के बीच में, इस दूरी को कहा जाएगा फोकस दूरी। क्योंकि यहाँ पर फोकस है। फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी होता है उसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। और केवल फोकस कहेगा तो बड़ा एफ रहेगा और फोकस दूरी कहेगा तो छोटा एफ रहेगा। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी है इसको कहा जाएगा फोकस दूरी। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। जैसे फिर मैं एक दर्पण बना रहा हूँ और ये जो है अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। इधर से हम लोग लेप लगा दी, परावर्तन धंसा हुआ भाग से होगा तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कैसा दर्पण होगा? अवतल। ठीक है। यहाँ पर ये प्रधान एक्सिस खींच दिए और ये जो है ध्रुव हो गया यानी पी हो गया। और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है। अब कह रहा है कि अगर दर्पण पर कोई समानांतर प्रकाश की किरण आती है। देखिए ये प्रकाश की किरण हम दर्पण पर भेज दिए समानांतर। ठीक है। तो समानांतर अगर प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण पर तो परावर्तन के बाद अब जाएगी, ये प्रकाश की किरण जब जाएगी तो दर्पण से टकरा के वापस लौटेगी तो उसको कहेंगे परावर्तन। टकरा के वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। हम लोग पहले ही वीडियो में समझे हैं। तो जब प्रकाश की किरण समानांतर आती है, देखिए समानांतर का मतलब एकदम बराबर गई है, ये इस वाले रेखा के एकदम बराबर है तो इसको कहा जाएगा समानांतर। तो समानांतर जब प्रकाश की किरणें गई और टकरा के जब वापस लौटेगी तो ये फोकस से लौटेगी। कहाँ से लौटेगी? फोकस से लौटेगी। यही बात इसमें आपको समझना है कि यह प्रकाश की किरण ऐसे गई समानांतर और जब इस दर्पण से टकराई तो देखिए कहाँ से लौटी है? फोकस से लौटी है। और ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण दर्पण पर समानांतर जाती है तो टकराने के बाद कहाँ से लौटती है? तो फोकस से लौटती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उत्तल दर्पण में भी इसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए कि ये जो है हमने उत्तल दर्पण बनाया, इधर दाहिने तरफ से इसमें लेप लगा दिया, ये प्रधान एक्सिस घिस दिया और ये जो है ध्रुव हो गया, पोल हो गया। ठीक है। इसमें जो है ये आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो जब अब देखिए इधर से तो लेप लग गया इसमें, अब प्रकाश इधर से आएगा। ठीक है। क्योंकि इधर से लेप नहीं लगा है, उठा हुआ भाग से ही प्रकाश आएगा। तो इधर से जब प्रकाश भेजेंगे हम लोग समानांतर तो ये परावर्तन के बाद जो है ये फोकस से लौटेगी। परावर्तन के बाद कहाँ से लौट जाएगी? ये फोकस से लौट जाएगी। ठीक है। अब देखिए ठीक इसका विपरीत भी पूछा जा सकता है। जैसे फिर एक दर्पण बनाते हैं। जैसे ये दर्पण हो गया और ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है। ठीक है। और ये हो गया ध्रुव और यहाँ पर हो जाएगा फोकस और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। अब कहेगा कि अगर फोकस से कोई प्रकाश की किरण जाती है, कहाँ से जाती है? फोकस से। जैसे ही फोकस से गई तो कैसे लौटेगी? तो समानांतर लौटेगी। कैसे लौट जाएगी? समानांतर। ध्यान रखिएगा कि जब
जब समानांतर आएगी तो फोकस से लौटेगी, अगर जब समानांतर फोकस से जाएगी तो समानांतर लौटेगी। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उसके बाद पॉइंट है कि दर्पण के सामने रखी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट एक बार में ही समझ लेंगे हम लोग। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब इमेज और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। देखिए वेरी सिंपल है। फिर हम लोग जो है एक दर्पण बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग दर्पण बना दिए और ये दर्पण जो है हो गया अवतल दर्पण, और ये प्रधान एक्सिस है और इसको कहा जाएगा ध्रुव यानी पोल, और इसको कहा जाएगा फोकस और इसको कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब मान लीजिए कि दर्पण के सामने एक वस्तु ऐसे रखा गया है, ठीक है। ये क्या है, वस्तु रखा गया है, एक वस्तु है, दर्पण के सामने है ये वस्तु। अब इस वस्तु, यहाँ पर ये वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ध्रुव हो गया। कोई भी दूरी मापना हो तो ध्रुव से मापेंगे। तो वस्तु, यहाँ पर वस्तु है, वस्तु और ध्रुव, ये जो ध्रुव है इनके बीच का जो दूरी है इसी को कहेंगे हम लोग वस्तु दूरी। इसको क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी। यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो दूरी है इसको कहेंगे वस्तु दूरी। ध्यान रखना है। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये यू हो जाएगा। ये बात आपका क्लियर हो गया। फिर अगर दूसरा देखें तो जैसे फिर एक दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण हो गया, ठीक है। प्रधान एक्सिस हो गया और ये ध्रुव हो गया और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु का प्रकाश गया इस पर, दर्पण पर, और दर्पण पर ये समानांतर गया है तो कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। अब फोकस से जब लौटा तो इसका प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। अब जैसे ही यहाँ पर प्रतिबिंब बना तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब और ये जो ध्रुव है इन दोनों के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहा जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब और वस्तु इन दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किस से सूचित करते हैं, तो भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं, छोटा यू। और जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। वही बात देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं एकदम क्लियर। यहाँ पर एक जो है दर्पण बना है, ये अवतल दर्पण है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है और वक्रता केंद्र है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु और ध्रुव इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, वस्तु दूरी कहेंगे। इसे यू से सूचित करते हैं, यहाँ पर दिया गया है। वही देखिए कि जो यहाँ पर वस्तु रखा गया था उसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन गया। ये क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है।